नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका दिसंबर 23 में अटेम्प्ट है एंड जिनके माइंड में अभी तक ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या वो इन रिमेनिंग 4 मंथ्स में अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्क्रैच से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं आपका कॉन्फिडेंस अप करने के लिए कि आपके पास तो फिर भी 4 महीने हैं। बहुत से बच्चे तो सिर्फ 2 महीने में तैयारी करके पास हो जाते हैं एंड कई बार बहुत अच्छे नंबर भी ले आते हैं, राइट। सो आपको डरना नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि इन रिमेनिंग मंथ्स में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपने टारगेट्स बनाने चाहिए, ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सको, रिविजन भी कर सको एंड फाइनली मॉक टेस्ट भी दे सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, बात करें अगर आपकी सीए फाउंडेशन की तैयारी की तो उसमें मेनली 3 फेजेस आते हैं: सेल्फ स्टडी या क्लासेस, देन रिविजन एंड देन मॉक टेस्ट। मैं बात करूँगा तो आपका पहला पेपर आता है 31 दिसंबर को, आज है 5 सितंबर। अभी से लेके एग्जाम डे तक हमारे पास लगभग 116 दिन है। सबसे पहले इनमें से आप 6 दिन तो हटा दो। ये 6 दिन कौन से हैं? ये 6 दिन है 31 दिसंबर से जस्ट पहले वाले 6 दिन, जहाँ पे आप मेनली अकाउंट्स की प्रिपरेशन करने वाले हो, बिकॉज वो आपका पहला पेपर है एंड पहला पेपर हमेशा बेस्ट जाना चाहिए, राइट। हमारे पास बचे हैं 110 डेज। अब सबसे पहले तो आप इसको बाइफर्केट कर लो अपने 3 फेजेस में। 70 डेज दे दो आप सेल्फ स्टडी को, 30 डेज दे दो रिवीजन को एंड 10 डेज दे दो आप मॉक टेस्ट एंड फाइनल शॉर्ट रिवीजन को। सो दोस्तों, ये है मेन 3 टारगेट्स जो आपको अचीव करने हैं इस बचे हुए टाइम में। अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि आप ये टारगेट्स कैसे अचीव कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ स्टडी। तो देखो यार, सेल्फ स्टडी करने से पहले ना अपने दिमाग में से बेकार की बातें निकाल लो कि मेरे को यार अगर पास होना है तो 10-12 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा एंड ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। सो ये सब निकाल दो अपने दिमाग से, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ लेके आना है कि मैं सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकता हूँ अगर मैं हार्डवर्क करूंगा तो। सिंपल। ये करने के बाद आपको अपनी पढ़ाई पे आ जाना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है एंड सेल्फ स्टडी करते टाइम कितने घंटे पढ़ना है इस पे फोकस नहीं करना है, रादर कितने टॉपिक्स करने हैं, कौन से टॉपिक्स करने हैं मेरे को डेली, उस पे फोकस करना है। द बेस्ट वे टू डू सेल्फ स्टडीज कि आप चैप्टर वाइज टारगेट्स बना लो कि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर को कितने दिन में कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया मैं एक चैप्टर 4 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, एक पर्टिकुलर चैप्टर। उसके बाद आप सब टारगेट्स बनाओ, डेली टारगेट्स, कि आप उन 4 इंडिविजुअल डेज में कौन कौन से टॉपिक्स करोगे ताकि आपका क्यूमुलेटिव बेसिस पे 4 दिन बाद चैप्टर खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि मैं कंपनीज एक्ट खत्म कर लूंगा 4 दिन में, तो आप फिर डेली टारगेट्स बनाओगे कि डे 1 में मैं कंपनी की मीनिंग, फीचर्स, कॉर्पोरेट वेल एंड उससे रिलेटेड केस लॉस कर लूंगा। डे 2 में मैं टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड रजिस्ट्रेशन कर लूंगा। डे 3 में मैं अपना शेयर कैपिटल, एमओए एंड अल्ट्रा वायर्स कर लूंगा एंड लास्टली डे 4 में मैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इंडोर मैनेजमेंट वाला प्रिंसिपल कर लूँगा। ऐसे क्यूमुलेटिव बेसिस पे आपका कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा 4 दिन। तो सिमिलरली आपको टारगेट्स बनाने हैं हर सब्जेक्ट के लिए। सो दोस्तों, ये चैप्टर वाइज टारगेट्स आपको कैसे सेट करने हैं हर सब्जेक्ट में, इसको बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपको सैम्पल बेसिस पे अकाउंट्स का चैप्टर वाइज टारगेट एक बार बता देता हूँ। तो आपके साइड में एक पेज आ रहा होगा जिसमें मैंने एक साइड लिखा हुआ है नेम ऑफ द चैप्टर्स एंड दूसरी साइड है नंबर ऑफ डेज जो आप उसको अलॉट करने वाले हो उस चैप्टर को। तो सबसे पहले तो आप वो चैप्टर्स उठाना जो कि कंपैरेटिवली इजी एंड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो मैंने अपनी लिस्ट में सबसे पहले एनपीओ को लिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ईजी भी है। अगर सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट को आपने समझ लिया तो ये एनपीओ वाला चैप्टर बहुत ईजी बन जाता है एंड हर अटेम्प्ट में लगभग 10-15 नंबर का क्वेश्चन तो इससे आता ही है, राइट। एनपीओ खत्म करने के बाद आप आरओई कर लेना, बीआरएस कर लेना, छोटे चैप्टर्स है। इन्वेंट्री कर लेना, उसके बाद एक बड़ा चैप्टर उठाना कंसाइनमेंट, राइट। उसके बाद फिर छोटे चैप्टर्स उठाना, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, डेप्रिसिएशन। उसके बाद फिर एक बड़ा चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। फिर छोटे चैप्टर्स उठा लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। फिर एक बड़ा चैप्टर उठा लिया कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनली पार्टनरशिप करना है आपको। पार्टनरशिप आपको पहले नहीं करना है बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है एंड कई बार तो बच्चे उसको ट्राई करते हैं ऑप्शन में स्किप करने का। तो आपको उसको सबसे लास्ट में ही करना है, वरना आप परेशान हो जाओगे। तो ऐसे करके अराउंड 65-70 डेज में आपका अकाउंट्स खत्म हो जाता है, राइट। एंड ऐसे ये तो था अकाउंट्स का टारगेट। ऐसे ही आपको अपने कंफर्ट के बेसिस पे अदर सब्जेक्ट्स के भी टारगेट्स बनाने हैं, सब्जेक्ट वाइज टारगेट, चैप्टर वाइज टारगेट्स। एंड मेक श्योर कि आप उन टारगेट्स को डेली अचीव कर रहे हो। ऐसा मत करना कि मैंने आज डिसाइड किया मैं 4 टॉपिक्स करूंगा, 2 टॉपिक्स मैंने किए एंड अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बचे हुए कल करते हैं। ऐसा मत करना, बिकॉज चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं, फिर बाद में आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा एंड बेकार में आप अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल लोगे। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपको दिन में 10-12 घंटे देने हैं पढ़ाई को,
मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, जो आपने टॉपिक डिसाइड किया, टारगेट डिसाइड किया, उसको अचीव करो डेली, राइट। एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, स्मूथली चल रहा है सब कुछ, तो हो सकता है आपको 1-1.5 घंटे में ही आपका टारगेट क्लियर हो जाए। बट अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि यार आज का 6 घंटे का कोटा पूरा हो गया, ये टॉपिक समझ नहीं आया, इसको कल कर लेंगे, राइट। ऐसा तो नहीं करोगे। जो चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो उस पर टाइम भी तो देना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, राइट। एंड मेक श्योर कि आप जब पढ़ रहे हो ना, स्टडी कर रहे हो, तो आप स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना। अंडरस्टैंडिंग के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आती है तो स्टडी मटेरियल को ही उठाना है आपको, वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर सकते हो, बट पहले स्टडी मटेरियल को ख़त्म करो, फिर कुछ और करने की सोचो, राइट। सो ये सब करके आप अपना सेल्फ स्टडी का अपना टारगेट पूरा करो 70 डेज में, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर रिविजन। सो दोस्तों, अब बात आती है रिविजन की। अब रिवीजन के टाइम पे भी आपको वही करना है, जैसे आपने सेल्फ स्टडी के टाइम पे टॉपिक वाइज स्टडी की थी, वैसे ही रिवीजन टाइम में भी आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करनी। एंड अगर आप चाहते हो कि रिवीजन टाइम में आप एक बेटर पोजीशन में हो, तो आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा एट द स्टेज ऑफ सेल्फ स्टडी ओनली। ये किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं? देखो यार, जब आप रिवीजन के टाइम पे स्टडी मटेरियल उठाओगे क्वेश्चन करने के लिए, तो क्या आप सारे क्वेश्चंस करोगे? डेफिनेटली नॉट। एक महीने में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चंस कर लो। सो इसलिए आपको क्या करना है ना, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो उस टाइम पे आप सारे क्वेश्चंस करोगे, तो आपको उसी टाइम पे वो क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए, या फिर आपको लगता है यार सॉल्व तो हो गया बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे को लगता है कि मेरे को बाद में भी करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप मार्किंग कर लेना एंड रिविजन टाइम में सिर्फ वही क्वेश्चंस कर लेना, इससे आपका टाइम बचेगा, राइट। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि मेरे को 4 सब्जेक्ट करने चाहिए दिन में या फिर 3 सब्जेक्ट करने चाहिए। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्ट। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप लॉ एंड इकोनॉमिक्स को ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार लॉ मेरा वीक है थोड़ा, तो ऑब्वियसली आपको लॉ को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एंड लॉ में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, लॉ में आपको आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग एंड आंसर राइटिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो यार आपको अकाउंट्स में हो गया कंसेप्ट रिवाइज करने हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। लॉ में लॉ पढ़ना है जल्दी से, उसके बाद आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। मैथ्स में फॉर्मुलेज एंड शॉर्टकट अच्छे से याद करने हैं, ग्रिप बनानी है उस पर, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं स्टडी मटेरियल से। एंड सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं बुक में से। सो ऐसे करके आपको अपनी रिविजन ख़त्म कर लेनी है एंड देन आपको बढ़ना है अपने टेस्ट पेपर्स पे। सो दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने मॉक टेस्ट पेपर्स पे। तो आपको ट्राई करना है कि आप एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सको हर सब्जेक्ट के लिए। टोटल मिला के 12 हो जाते हैं। दिन में अगर आप 2 भी करते हो तो 6 दिन में आपका ये निपट जाता है, राइट। सो आपको करना कैसे है, 3 घंटे बुक करना है आपको प्रॉपर एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में, मॉक टेस्ट पेपर देना है। उसके बाद 1 घंटा रखना है आपको सेल्फ एवेल्युएशन के लिए एंड वीकनेसेस फाइंड आउट करने के लिए। सो ये 2 टेस्ट पेपर्स देने के बाद जितना भी टाइम आपके पास दिन में बच जाए, उसमें आपको एक फाइनल शॉर्ट रिवीजन कर लेनी है उन टॉपिक्स की जो कि आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर उन टॉपिक्स की जो कि आपको लगता है जिनमें आप वीक हो, राइट। एंड ऐसे करके आप 6 दिन में आप कर लोगे मॉक टेस्ट पेपर्स। बचे हुए 4 दिन में आप अपने RTP MTPs एंड जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स रह गए उनको गो थ्रू कर लेना, राइट। एंड साइड बाय साइड अपनी रिविजन तो चालू ही रखना, फाइनल शॉर्ट रिविजन। तो ऐसे करके आपको अपने मॉक टेस्ट पेपर्स ख़त्म कर लेने हैं। तो आपने देख लिया कैसे हमने अपने 110 दिन में 70 डेज़ में अपनी सेल्फ स्टडी भी कर ली, 30 डेज़ में रिवीजन भी कर लिया एंड 10 डेज़ में अपना मॉक टेस्ट पेपर एंड फाइनल शॉर्ट रिवीजन भी कर ली, राइट। ये सब आप कर लोगे, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकलेगा एंड डरने की कोई बात नहीं है। पहले भी मैंने कहा था, सेल्फ बिलीफ आपको अपने अंदर रखना है कि आप सारी चीज़ें कर सकते हो आराम से, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चर्चा के साथ। अगर आपको किसी वीडियो पे, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल मेक इट फॉर यू। थैंक यू।